नीतीश कुमार ने हिजाब खींचा और बेनकाब उस सोच को कर दिया जो हमारे समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए है। वो सोच जो महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानती, वो सोच जो महिलाओं को पर्सोनिफाई करती है, वो सोच जो सिर्फ और सिर्फ महिला पर अपनी ताकत, अपना कब्जा, अपना आधिपत्य दिखाना चाहती है, या फिर महिलाओं को मजाक का पात्र बनाकर महिलाओं के साथ अगर कुछ गलत हुआ है, कुछ भद्दा हुआ है तो उसे हंसी में उड़ाना चाहती है, या फिर महिलाओं के साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर विरोध दर्ज कराना चाहिए तो कहीं ना कहीं उसमें धर्म का तड़का लगाकर उसके भारीपन को हल्का करना चाहती है। मैं ये क्यों कह रही हूँ? दरअसल देखिए, जो बिहार में हुआ, जो नीतीश कुमार ने किया कि मंच पर वो एक महिला डॉक्टर पहुंची और उसको नीतीश कुमार सर्टिफिकेट दे रहे थे और उन्होंने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर से वो जो उसका हिजाब था, नकाब था, उसको अपने हाथ से उन्होंने नीचे खींच दिया। अब नीतीश कुमार कि जितना हम लोग जानते हैं सार्वजनिक जीवन में और जिस तरीके की नीतीश कुमार ने राजनीति की है, तो देखिए इतना तो समझ में आता है कि नीतीश कुमार ने जो किया, मैं कल से इस बात को कह रही हूँ कि नीतीश कुमार वाकई में बीमार हैं, क्योंकि कोई भी जो इंसान पूरी तरीके से स्वस्थ होगा वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। इस मामले का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप सोचिए, आप हिजाब हटा दीजिए, सोचिए अगर वहाँ पर कोई महिला होती और उसने सर पर आंचल रखा होता और उसके बाल देखने के लिए कोई उसके सर से पल्लू खींच ले, तो आप सोचिए कोई महिला होती, या आप हिजाब और पल्लू हटा दीजिए, उसने मान लीजिए मास्क लगा रखा है चेहरे पर। मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, हम लोग बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा लेते हैं, मास्क लगा रखा है, किसी का दिल करे और वो उसका मास्क अपने हाथ से खींच दे, ये आप इसको कहेंगे कि एक्सेप्टेबल है? ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। चाहे कोई महिला हो या पुरुष हो, आप उसको हाथ क्यों लगाएंगे? पहली बात तो ये है। यहाँ पर नीतीश कुमार ने जो किया, सिर्फ ये कहकर उस पर प्रतिक्रिया दी जा सकती थी कि हाँ शायद कुछ गलती से हो गया होगा, या नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, नीतीश कुमार की उम्र जो है कहीं ना कहीं उसका असर देखने के लिए मिल जाता है। और अगर आपने उन तस्वीरों को देखकर किया होगा तो पीछे सम्राट चौधरी खड़े हुए हैं नीतीश कुमार के, जो डिप्टी सीएम है बिहार में, और जब नीतीश कुमार ये हरकत करें तो फौरन सम्राट चौधरी का हाथ जो है वो तस्वीर में नज़र आता है, उसको बढ़ाते हैं आगे उनको रोकने के लिए, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि जो नीतीश कुमार करने जा रहे हैं वो आपत्तिजनक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए और किसी महिला के साथ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप बिना उसकी मर्जी के किसी महिला का कपड़ा कैसे छू सकते हैं? और कैसे, अगर कोई पर्दा कर रही है महिला, तो कैसे आप उसको भरे मंच पर उसका पर्दा आप ऐसे हटा सकते हैं? आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी सभा में जो कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर आपके सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, जाहिर सी बात है उसको परमिशन अगर मिली है तो आप ही के सिस्टम ने अलाउ किया है कि एक महिला जिसका चेहरा ढका हुआ है वो अंदर तक आई है। अगर कोई चेकिंग का मसला था जो नहीं है, जो कहकर आप अगर इस तरीके की कोई दलील देंगे तो जाहिर सी बात है आप इस मसले को कहीं ना कहीं डीरेल करना चाह रहे हैं, तो वो एक तरीके से खारिज हो जाता है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी सिक्योरिटी चेक के बाद और विद परमिशन वो महिला आई थी, वरना फिर उसको इजाज़त ही क्यों दी गई मंच पर जाने की? मंच पर जाने की छोड़िए, उसको अंदर ऑडिटोरियम हॉल में आने की क्यों इजाज़त दी गई? वहीं रोक लेना चाहिए था सिक्योरिटी वालों को। और जाहिर सी बात है वो महिला अगर अंदर आई है तो सिक्योरिटी चेक करा कर आई होगी, क्योंकि चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, या कोई भी मंत्री हो, वो जब इस तरीके के कार्यक्रम कर रहे होते हैं और यहाँ तो पूरा सरकारी अमला मौजूद था, तो सिक्योरिटी चेक्स जो हैं उसका बहुत ख्याल रखा जाता है, प्रॉपर सिक्योरिटी चेक्स के बाद ही अंदर जाने दिया जाता है। अच्छा, अब दूसरा डिफेंस जो दिया जा रहा था वो ये नीतीश कुमार को लेकर दिया गया कि साहब वो तो पिता तुल्य हैं और पिता तुल्य नीतीश कुमार हैं, उनकी मंशा गलत नहीं थी। मैं तो खुद कह रही हूँ मंशा गलत नहीं थी। मैं तो खुद कह रही हूँ कि दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ मामला जो है, जितना मैं समझ पा रही हूँ और मैं बिल्कुल अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ये आकलन कर रही हूँ, ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार बिल्कुल वो स्वस्थ नहीं हैं, उनको समझ में नहीं आया उन्होंने जो किया। मुझे नहीं पता कि अभी तक वो रियलाइज़ कर पाए होंगे जो उन्होंने किया उसकी गंभीरता को या नहीं, लेकिन आप ये देखिए कि पिता है तो मतलब पिता को अधिकार है, पिता को बेटी पर इस तरीके से कुछ भी कर देने का अधिकार है क्या? अगर हम ये कह रहे हैं तो एक अडल्ट की जो प्राइवेसी है और एक अडल्ट के लिए जो संविधान की तरफ से दिया गया निजता का अधिकार है, हम उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं। मतलब हम बेकार की दलीलें दे रहे हैं
और इन सब दलीलों को देने के बाद एक जो बेहद शर्मनाक बयान आया, हालांकि उस पर बाद में माफ़ी मांग ली, अपने बयान पर खेद जता दिया, हालांकि बयान पर अभी भी टिके हुए हैं, वो हैं उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद। कह रहे हैं वो भोजपुरी अंदाज है, वो भोजपुरी भाषा को ले आए। बताइए ज़रा, पूरी भोजपुरी भाषा को ले आए वो अपना बचाव करने के लिए कि वो जो कह रहे थे उस पर आप उंगली मत उठाइए। हाँ, वो उन्होंने माफ़ी मांग ली है, खेद जता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो बात कही है वो वाकई में शर्मनाक है। और ये जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि बतौर समाज शायद यही वजह है कि हिंदुस्तान में जो रेप है, अभी भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, हर 1 घंटे में कम से कम 3 रेप देश में हो रहे हैं। मतलब एनसीआरबी का ताज़ा आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन जो पिछला सबसे, आप जिसको सबसे लेटेस्ट आंकड़ा कह सकते हैं एनसीआरबी का, उसके मुताबिक देश में एक दिन में 86 रेप, 86 बलात्कार। कोई बड़ी बलात्कार की घटना हो जाती है तो हम सब बैठ जाते हैं यहाँ पर चर्चा करने के लिए, और हम सब कहते हैं कि आखिरकार ये दरिंदा, इस दरिंदे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन ज़रा ये तो सोचो कि आखिरकार कहीं ना कहीं तो इसकी जड़ पर वार करना होगा ना, और जड़ पर वार करने के लिए ज़रूरी है उस सोच को नकारना, उस सोच पर प्रहार करना जो सोच एक आम व्यक्ति को इस तरीके का दरिंदा बना देती है। और वो सोच कैसे फलती फूलती है? वो सोच ऐसे ही फलती फूलती है जो हमारे आसपास लोग अगर इस बात को महसूस नहीं कर पा रहे कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसकी वजह तलाशिए कि वो गलत क्यों हुआ, वो गलत कैसे हुआ, या आप कम से कम ये कहने की हिम्मत तो रखिए ना कि हाँ, जो गलत हुआ आप ये कहिए कि वो गलत हुआ है। आप ये कहिए कि किसी पुरुष को अधिकार नहीं है बिना एक महिला की इजाज़त के उस महिला को छूने का, उसका नकाब क्या, उसके कपड़े का कोई भी हिस्सा खींचने का किसी को अधिकार नहीं है। मैंने ये कोट पहना हुआ है, मैंने ये टॉप पहना हुआ है, किसी को अधिकार नहीं है मेरे ऑफिस में मेरे स्लीव्स खींचने का, मेरे कोट का कपड़ा खींचने का, किसी को अधिकार नहीं है। ये जो किया है मन से नीतीश कुमार ने, आप कम से कम इतनी हिम्मत तो दिखाइए एक समाज के तौर पर, धर्म का चश्मा उतार कर, हर किसी तरीके की अपनी सोच, अपनी विचारधारा का चश्मा उतार कर सिर्फ और सिर्फ एक महिला की अस्मिता के लिए, एक महिला की गरिमा के नाम पर कम से कम ये कहिए तो कि हाँ, जो हुआ वो गलत हुआ। वो अलग बात है, आप जस्टिफाई कर लीजिए, मैं भी कर रही हूँ। नीतीश कुमार ने जो किया, मैं कह रही हूँ कि साहब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसी वजह से उन्होंने ये किया, मैं उनको इतना बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हूँ। लेकिन कम से कम ये कहने की हिम्मत तो रखिए कि जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है।